जय श्री कृष्ण। व्यक्ति संसार में आया है, कर्म उसको करने ही है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता, पर कर्म की प्रक्रिया सबके लिए अलग अलग है। और कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं जो सन्यासी लोगों को देखते हैं और कर्म छोड़ करके उस सन्यास की प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने सन्यास की प्रवृत्ति को तो स्वीकार किया, पर मन में उठने वाली भावनाओं को अपने वश में नहीं किया। तो वो लोग क्या कहलाते हैं, उनका वर्णन परमपिता परमात्मा अपने आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण इंद्रियान विमूढ़ आत्मा सा मिथ्याचारः उच्यते। उन्होंने कहा कि जो अपनी कर्म इंद्रियों को तो नियंत्रित कर लेते हैं, कि कर्म इंद्रियों से तो उन्होंने भगवे कपड़े पहने और लोगों को दिखाने के लिए वो परमात्मा की भक्ति में लग गए, पर उनके मन में विषयों का चिंतन निरंतर चलता रहता है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो हमेशा अपने को धोखा देते हैं। अर्थात जो बाहर से तो एक सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं, पर अंदर से वो अपने को नहीं बदलते, तो परम पिता परमात्मा उनको पाखंडी और धोखेबाज कहते हैं। तो पाखंडी और धोखेबाज कर्मों से बचने के लिए और सन्यास के आकर्षण से घिरे हुए कर्मों का तो त्याग कर देते हैं और वैराग्य और सांसारिक विषय भोगों के प्रति विरक्ति से युक्त नहीं होते। अर्थात मन में उनके निरंतर विषयों की लालसा, लालच, लगाव उत्पन्न होता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या हैं, परमात्मा की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति अपने को धोखा दे रहे हैं, पाखंडी हैं। और इसी विषय में संत कबीर ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, मन ना रंगाए हो रंगाए योगी कपड़ा, जतवा बढ़ाए योगी दुनिया रमोले, दाढ़िया बढ़ाए योगी बनी गवेले बकरा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बाहर से तो अपने शरीर पर अनेक प्रकार की धूल भस्म भी लगा लेंगे, भगवा भी पहन लेंगे, पर उन्होंने अपने मन के वैराग्य के रंग में रंगने का ध्यान नहीं दिया। स्वयं को सन्यासी दर्शाने के लिए उन्होंने केश भी बढ़वा लिए, भगवा भी पहना लिया, शरीर पे राख भी मल ली, किंतु भीतर से समर्पण भाव के बिना बाहरी मुख पर दाढ़ी बढ़ाकर बकरे जैसा बना लिया। इस प्रकार के लोगों के प्रति श्री कृष्ण ने आज के श्लोक का वर्णन किया है कि बाह्य रूप से तो तुमने अपने आप को बदल लिया, पर विषय भोगों का त्याग न करने के कारण तुम कुछ नहीं कर रहे, केवल अपने को धोखा देने के अलावा। इस तथ्य को हम एक और कहानी के माध्यम से आज स्पष्ट करते हैं, जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराणों में एक कहानी मिलती है कि दो भाई थे, बड़ा भाई और छोटा भाई। एक बार वो दोनों किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं तो मूसलाधार वर्षा होने लगती है। और जब मूसलाधार वर्षा हुई तो सामने से ही एक वैशाल्य था, जहाँ पर अनेक रंगीन तरह के कार्यक्रम चल रहे थे। और दूसरा भाई, नहीं ये तो वैशाल्य है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। वो कहीं थोड़ा दूर एक मंदिर था, वहाँ चला जाता है। वो मंदिर में जाता है, पर वहाँ जहाँ पर कथा चल रही होती है, उसका ध्यान एक पल के लिए भी उस कथा में नहीं लगता। वो निरंतर अपने छोटे भाई के बारे में सोच रहा है कि वो तो वैशाल्य में कितनी रंग और मस्ती को देख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर नीरस भगवान के कथनों को सुन रहा हूँ।
तो इसी अधेड़ बुन में वो वहां सोचता रहा और बैठा रहा। पर जैसे ही वर्षा समाप्त हुई, दोनों भाई अपने अपने स्थानों से बाहर निकले और बाहर निकल करके वो एक दूसरे को मिलने गए। और जैसे ही दोनों एक स्थान पर मिले, इतनी ही देर में क्या हुआ, बहुत जबरदस्त बिजली गरजी और दोनों भाइयों का देहांत हो गया। और जब दोनों भाइयों का देहांत हो गया तो जो भाई मंदिर में बैठा था, यमदूत उसको नरक में ले गए और दूसरे को स्वर्ग में। उस समय जो भाई मंदिर में बैठा था वो यमदूतों से कहने लगा, अरे मैं तो मंदिर में बैठा था, तो मुझे नरक में क्यों ले गए? तो यमदूतों ने क्या कहा, तुम बैठे तो मंदिर में थे, पर तुम्हारा ध्यान कहां था? पूरी तरह से वैशाल्य में था। तो जब तक तुम्हारा मन उस परमात्मा में नहीं लगता, तुम्हारी मानसिक स्थिति परमात्मा से नहीं जुड़ती, तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये हम जो बाहरी रूप से अपने को परिवर्तित करते हैं कि मैं प्रतिदिन ये पाठ करता हूं, मैं ये पाठ करता हूं, पर अंदर से हम विषय वासनाओं को और सांसारिक लोभ, प्रलोभन, पर निंदा को नहीं छोड़ते, तो हम अपने को धोखा दे रहे हैं। तो कभी भी हमें उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हम अपनी मानसिक जो दुर्विचारों को अपने से बाहर नहीं निकालते। तो करना क्या है, बाह्य परिवर्तन की अपेक्षा हमें अपने अंदर के परिवर्तन को जगाना है, तभी परमात्मा की कृपा को हम पा सकते हैं और उनके साथ अपना नाता जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे मन के विचार अच्छे बने तो हमें परम पिता परमात्मा के उपदेशों को रोज सुनना है, क्योंकि रोज सुनने से ही अच्छी बातों को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो कि हम प्रतिदिन उन्हीं परमात्मा के कथनों का वर्णन करते हैं और परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। तो जुड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं और लाइक का बटन जरूर दबाते हैं। जय श्री कृष्ण बोलकर और लिख करके अपने भावों को परम पिता परमात्मा के सामने प्रस्तुत करते हैं। जय श्री कृष्ण।